नुपुर शर्मा के बयान पर विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस्लामिक देश भी नुपुर शर्मा के इस बयान पर कूद पड़े और भारत सरकार से कार्रवाई की मांग कर दी। तमाम इस्लामिक देशों ने पैगंबर पर दिए विवादित बयान का विरोध तो किया, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि चीन में उइगर मुसलमानों के उत्पीड़न पर कोई भी इस्लामिक देश कुछ भी क्यों नहीं बोलता। नुपुर शर्मा को बीजेपी से निकाल दिए जाने के बाद भी खाड़ी देश अपना विरोध जता रहे हैं। अब नुपुर शर्मा के बयान के बाद पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का बयान सामने आया है। एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में जब पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी से चीन में उइगर मुस्लिमों पर हो रहे अन्याय और पाकिस्तान में शिया मुसलमानों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार पर कोई कुछ क्यों नहीं कहता, इसके जवाब में अंसारी ने कहा कि ये एक वैध सवाल है जिसे पूछा जाना चाहिए। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कहा कि आज़ादी के बाद से भारतीय मुसलमानों ने कभी भी विदेशों से मदद लेने के बारे में नहीं सोचा। वो एक भारतीय नागरिक हैं और उनके लिए भारत का संविधान उनका धार्मिक ग्रंथ है। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कहा कि पैगंबर मोहम्मद के बारे में विवादित बयान देने वालों को हल्का बताना उचित नहीं है। तमाम धर्म संसदों में अल्पसंख्यकों और मुस्लिमों के खिलाफ नफरती भाषण दिए जाने पर सरकार मौन रही। इस मामले पर पीएम मोदी की चुप्पी आकस्मिक नहीं बल्कि बहुत अर्थपूर्ण थी। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का दावा ये अचानक नहीं है, ये बहुत समय से चल रहा था और इसे सरकार बर्दाश्त कर रही थी क्योंकि ये एक नीति के तहत हो रहा है। क्या विवाद पर विरोध कर रहे खाड़ी देशों से भारत को माफी मांगनी चाहिए? इसके जवाब में पूर्व उपराष्ट्रपति ने कहा, मुझे नहीं लगता कि भारत सरकार को माफी मांगनी चाहिए। तो वहीं ये पूछे जाने पर कि पीएम या विदेश मंत्री चुप क्यों हैं, पूर्व उपराष्ट्रपति ने कहा, पीएम, गृह मंत्री और विदेश मंत्री वो लोग हैं जिनसे बोलने की उम्मीद की जाती है, लेकिन वो सभी चुप हैं। अब आप ये भी जान लीजिए, जो देश भारत पर सवाल उठा रहे हैं वो अपने देश में रह रहे मुसलमानों पर एक बार फिर नजर डालें। चीन में उइगर मुस्लिमों के मानवाधिकार का हनन पिछले कई सालों से हो रहा है। तो वहीं बात करें पाकिस्तान में शिया मुसलमानों की, तो वहीं आज शिया मुसलमानों के हालात बद से बदतर हैं। लेकिन इन सब पर खाड़ी देश चुप क्यों है? बता दें कि नुपुर शर्मा के बयान पर यूपी से लेकर देश के कई राज्यों में हिंसक झड़पें देखने को मिली। इस हिंसक झड़प में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए। विवाद को बढ़ता देख बीजेपी ने नुपुर शर्मा पर कार्रवाई करते हुए 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया और इसके साथ ही नवीन कुमार जिंदल को भी निष्कासित कर दिया गया था। बावजूद इसके देश में इस तरह की घटनाएं ठीक नहीं है। क्या हिंसा से किसी समस्या का समाधान निकलेगा? इस वीडियो पर क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल TV9 भारतवर्ष।